जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल के मंत्र भजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ कि इन सात शक्तियों की पूजा किए बिना कोई भी शक्ति आपके पास नहीं आ सकती, आपके इष्ट की कृपा नहीं हो सकती। हर भक्त की को इन 7 शक्तियों की पूजा जरूर करनी चाहिए और सबसे पहली करनी चाहिए। अगर आप इन 7 शक्तियों को नहीं मनाओगे, इनकी पूजा नहीं करोगे, इनका भोग नहीं दोगे, तो वो कृपा आपको कभी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको सवारी आए, आप लोगों को संकट काटे, जन कल्याण करें, गद्दी लगाएं, तो आपको इन 7 शक्तियों को मनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इन 7 शक्तियों को मनाया जाता है, उसके बाद आपके इष्ट की जो शक्ति है वो बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्र गति से आपके पास आती है और तीव्र गति से ही काम करती है। इन 7 शक्तियों को नहीं पूजने की वजह से ये शक्तियाँ आपको रोक देती हैं, आपको उस समय तक नहीं पहुँचाती। बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए पूजा करते हुए, परंतु हमें कोई अनुभव नहीं प्राप्त हुए हैं, हमें शक्ति नहीं मिली कोई, क्योंकि इन 7 शक्तियों को आपने नहीं मनाया। अब मैं आपको उन 7 शक्तियों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे YouTube चैनल के मंत्र भजन पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहली शक्ति है आपके पितृ की शक्ति। अगर आप अपने पितरों को नहीं मनाते हो तो कोई भी शक्ति आपकी बात नहीं मानेगी। जो आपके इष्ट हैं वो आपके घर नहीं आएंगे और ना ही वो आप पर कृपा करेंगे। कई बार होता है कि आपने जो अपने पितरों को स्नान कराया, भोग दिया, उससे प्रसन्न होकर आपके पितृ वो देवताओं तक आपकी बात पहुंचा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पितरों ने जो सिद्धि प्राप्त की है, पहले कभी किसी की पूजा की होगी, काली की या शिव जी की, किसी की भी पूजा की होगी, किसी भी देवता को मनाया होगा, तो जो कृपा उनको मिली होगी वो कृपा जो आपके पितृ की है वो आपको प्रदान कर देते हैं, जिससे बहुत कम समय में वो शक्ति आपको मिल जाती है जो आपके पितृ के पास थी। तो पितरों को मनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी शक्ति होती है आपके घर की कुल देवी की। कुल देवी जो हैं वो हमारे घर की मेन देवी होती हैं। इनका वास हमारे घर के मेन चौखट पर ऊपर की तरफ होता है, इसलिए रोज़ाना चौखट को धोना चाहिए। इससे हमारे कुल देवी बहुत जल्दी प्रसन्न रहती हैं और भोग प्रसाद बनाते हैं तो चौखट पर भोग जरूर लगाना चाहिए घर की कुल देवी का। तो जब तक कुल देवी को नहीं मनाओगे तब तक वो शक्ति आपको नहीं मिलेगी। अगर कुल देवी को मना लेते हो तो जो कुल देवी से जुड़ी कोई भी शक्ति है तो वो भी आपको मिल जाती है। उदाहरण के लिए कि मैं बता दूं कि जैसे आपके घर की कुल देवी माँ काली हैं, तो चौराहे वाली देवी की कृपा आपको वैसे ही मिल जाएगी, माँ दुर्गा की कृपा आपको वैसे ही मिल जाएगी। इसलिए कुल देवी को मनाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी शक्ति होती कुल देवता की शक्ति। कई घरों में होते हैं सिर्फ कुल देवी ही होती हैं और कई घरों में होते हैं कि कुल देवी कुल देवता दोनों होते हैं, तो इनको मनाना बहुत ज़रूरी होती है। चौथी शक्ति है खेड़ा देवता की शक्ति। खेड़ा देवता, जिसे भूमिया भैरविया कहते हैं या नगर खेड़ा भी कहते हैं इनको, खेड़ा देवता हर गांव में होते हैं। जब भी कोई गांव बसता है तो वहाँ पर खेड़ा देवता सबसे पहले उनका आगमन होता है, सबसे पहले आते हैं। तो खेड़ा देवता को पूजना बहुत ज़रूरी है। अगर आप के गांव में खेड़ा देवता नहीं है तो आप किसी सुनसान जगह पर उनका भोग जरूर रखें। उनका भोग है सफ़ेद चावल, घी, भूरा डालकर एक डोने में ज़रूर रखें और वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और वो अगर प्रसन्न हैं तो आप पर कृपा जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी शक्ति आती है, चाहे वो सकारात्मक शक्ति हो या चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो, वो जब आपके नगर में प्रवेश करेगी तो वो शक्ति, अगर आपने खेड़ा देवता को नहीं मना रखा है तो वो शक्ति को नहीं आने देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है खेड़ा देवता को मनाना। पांचवी शक्ति होती है चौराहे वाली माता। चौराहे वाली माता, जिन्हें हम मदानन माता भी, चौगानन माता भी कहते हैं, ये चौराहे की देवी होती हैं। जैसे शमशान में बहुत सारी शक्तियाँ वास करती हैं, उसी तरह चौराहे पर भी बहुत सारी शक्तियाँ वास करती हैं। तो उन सभी शक्तियों को नियंत्रित जो है चौराहे वाली माता ही करती है। अगर कोई शक्ति गांव में आती है तो सबसे पहले वो नगर खेड़ा देवता की परमिशन लेगी, उसके बाद चौराहे वाली देवी से परमिशन लेंगी। तो जब चौराहे वाली माता जब आने देगी तभी वो आपके पास आएंगी, चाहे वो देवी देवता हो, योगिनी हो या दूत हो। तो माँ चौराहे वाली को
माता को मनाना बहुत ज़रूरी है। छठी शक्ति है गणेश भगवान की। जब आप अपने इष्ट की पूजा करें तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें, तभी वो आप पर कृपा करेंगे और पूजा में जो विघ्न आते हैं उनका नाश भी करेंगे। क्योंकि गणेश भगवान को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और विघ्नकर्ता भी कहा जाता है, इसलिए गणेश भगवान को प्रसन्न करके ज़रूर रखना चाहिए। और आखिरी और सातवीं शक्ति होती है गुरु की शक्ति। गुरु की शक्ति के बिना कोई शक्ति नहीं चलती, ना ही शक्ति नियंत्रित में रहती है और ना ही कृपा मिलती है। गुरु ही उस ऊर्जा को नियंत्रित करता है, उस शक्ति को बांध कर रखता है, सही से चलाता है। इसलिए इन शक्ति को होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव को मनाकर आप चलिए। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे मनाना है इन शक्तियों को। तो अमावस्या के दिन इनका भोग निकालिए। 2 पूड़ी या फिर 8 पूड़ी खीर इस पूड़ी पर रखकर अपने पितरों को अग्यारी पर आप भोग लगा सकते हैं। पहले 2 लौंग का भोग लगाइए पितरों को, उसके बाद अग्यारी पर खीर और पूड़ी का भोग लगाइए। इसके बाद कुलदेवी का दिन होता है, कोई भी दिन होता है कुलदेवी का, जिसकी जो देवी होती है कुलदेवी, उनका दिन होता है अलग अलग सा, उस दिन उनका भोग दीजिए। या फिर अगर उस दिन आप नहीं दे सकते तो साल भर में एक बार उनके दरबार में जाइए, वहाँ पर उनका भोग दीजिए। खेड़ा देवता को भी महीने में एक बार ज़रूर भोग देना चाहिए। चाहे चौराहे वाली माता जो है उनको भी भोग देना चाहिए। 2 लौंग 1 बतासे का भोग देना चाहिए उनको। गणेश की पूजा तो आप फूल से भी भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। 2 लौंग का भोग भी आप गणेश भगवान को ज़रूर दे सकते हैं। और अग्यारी पर भोग देना सबसे उत्तम होता है, तो आप सबका भोग अग्यारी पर दे सकते हैं। तो दोस्तों इन 7 शक्तियों को आप ज़रूर मनाइए, वो आप पर कृपा ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। माता काली आप सब की रक्षा करें। जय माँ काली, जय माता दी।